नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच पॉलिटी की रिवीजन क्लास। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको बता दें कि जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच में कंप्लीट बायोलॉजी की रिवीजन क्लास की वीडियो अपलोड हो चुकी है, जो कि 35 से 40 घंटे की क्लास मात्र आपकी 2.5 घंटे में रिवाइज हो जाएगी। चलिए देखते हैं स्वामी विवेकानंद का एक बेहद ही चर्चित कथन, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, ऐसा कहा गया है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। इसलिए आप इससे सीख ले सकते हैं, कठिन संघर्ष से घबराना नहीं है, जीत आपकी उतनी ही शानदार होगी जितनी कि आप कठिन संघर्ष करते हैं। शुरू करते हैं आज की पॉलिटी की क्लास। पॉलिटी की क्लास जो कि कल 11 सितंबर 2023 शाम 4 बजे को पढ़ाया गया था, उसका रिवीजन हम करेंगे। बाकी जो पीछे का 3 से 4 वीडियो छूटा हुआ है उसको भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है, दोनों को साथ ही साथ रिवाइज करना है। टॉपिक है आयोग यानी कमीशन के बारे में हम पढ़ेंगे। 2 प्रकार का आयोग होता है, एक होता है संवैधानिक आयोग यानी जिसका वर्णन संविधान में किया गया है, और दूसरा होता है वैधानिक आयोग जो कि संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं बल्कि संसद के द्वारा अधिनियम बना करके इसका गठन किया जाता है। तो 2 प्रकार के आयोग को ध्यान रखिएगा, एक संवैधानिक आयोग और दूसरा वैधानिक आयोग। देखते हैं कौन कौन से आयोग संवैधानिक आयोग है। एग्जाम्पल है वित्त आयोग, ये अनुच्छेद 280 में वर्णित है। जो भी अनुच्छेद में वर्णित होगा वो संवैधानिक आयोग होगा। दूसरा है निर्वाचन आयोग जो अनुच्छेद 324 में वर्णित है। तीसरा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी NCSC, यह अनुच्छेद 338 में वर्णित है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी SC/ST, यह NCST अनुच्छेद 338A में वर्णित है। अगला है UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 315 में है। CAG अनुच्छेद 148 में वर्णित है। GST काउंसिल यानी GST परिषद अनुच्छेद 279A में वर्णित है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद यह अनुच्छेद 263 में वर्णित है। अब देखते हैं वैधानिक आयोग के बारे में। यह किसी भी अनुच्छेद में वर्णित नहीं है, संसद ने इसे अधिनियम बना करके गठन किया है। एग्जाम्पल है NHRC जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण संस्था है। NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। यह संवैधानिक नहीं बल्कि वैधानिक आयोग है। राष्ट्रीय महिला आयोग ये भी वैधानिक आयोग है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ये भी वैधानिक आयोग है। और लास्ट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये भी एक वैधानिक आयोग है। नोट पॉइंट में देखते हैं नीति आयोग जो कि महत्वपूर्ण संस्थान है। यह न तो संवैधानिक आयोग है और न ही वैधानिक आयोग, क्योंकि यह ना ही किसी अनुच्छेद के तहत बना है और ना ही किसी एक्ट यानी अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई है। तो ये ना तो संवैधानिक आयोग है और ना ही वैधानिक आयोग। अब देखते हैं हम संवैधानिक आयोग को, जिसके अंतर्गत वित्त आयोग पढ़ेंगे। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन, यह 3 भाग में बटा है। केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग यानी पंचायती राज स्तर पर, और राज्य वित्त नगरीय निकाय। केंद्रीय वित्त आयोग अनुच्छेद 280-281 में वर्णित है। राज्य वित्त आयोग पंचायती राज 243I में वर्णित है, और राज्य वित्त नगरीय निकाय 243Y में वर्णित है। केंद्रीय वित्त आयोग अनुच्छेद 280, इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। संरचना इसमें 1 अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं। केंद्रीय वित्त आयोग का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा तय करना और राज्यों के मध्य बंटवारा करना। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये की धनराशि में कितना स्टेट को धनराशि प्रदान की जाएगी, यह तय करता है केंद्रीय वित्त आयोग, यानी कि 100 रुपये में 42 रुपये स्टेट को देना है, ये कार्य तय करेगा केंद्रीय वित्त आयोग। उसके बाद स्टेट कितना लोकल गवर्नेंस को देगा, ये राज्य वित्त आयोग तय करता है।
केंद्रीय वित्त आयोग रिपोर्ट पेश करता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति आर्टिकल 281 के तहत रिपोर्ट संसद में पेश करता है। नोट पॉइंट देखते हैं। केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह यानी NK सिंह है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी थे, इसे आप ध्यान रखेंगे। नोट पॉइंट में देखते हैं, यह क्वेश्चन UPSC और UPPCS दोनों में पूछा गया है। वर्तमान में केंद्रीय करों में 42% राज्य का हिस्सा तय हुआ, जिसमें 1% जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए तय किया गया है। एग्जाम में पूछा जाता है कि केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कितना तय हुआ है, तो 42% आप ध्यान देंगे। 15वें वित्त आयोग के अनुसार करों के बंटवारों में भारांश कितना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जनसंख्या के आधार पर ये 15% जनसंख्या के आधार पर और जनसंख्या 2011 के अनुसार ये तय होता है। जिस राज्य की जनसंख्या जितना अधिक होगी उतना ही ज़्यादा उसे टैक्स दिया जाएगा, यानी वित्त प्रदान किया जाएगा। क्षेत्रफल 15%, 10% वन पारिस्थितिकी के आधार पर, 45% आय अंतर के आधार पर, 12.5% डेमोग्राफिक चेंज के आधार पर यानी जनसांख्यिकी प्रदर्शन के आधार पर। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर आधार होते हैं। 2.5 यानी 2.5% कर प्रयास के आधार पर प्रदान किया जाता है। नोट पॉइंट में देखते हैं, 15वें वित्त आयोग के फार्मूला में डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस और टैक्स एफर्ट को भी जोड़ा गया है, यानी इसके पहले ये दोनों नहीं जुड़ते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से इसे समझिएगा और जरूर याद रखना है। 3 भागों में बटा है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य नगरीय आधार पर ये निर्वाचन आयोग है जिसे आपको याद रखना है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से 339 में वर्णित है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती यह 243 के में वर्णित है। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय यह 243 ZA में वर्णित है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अंतर्गत यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा MP, राज्यसभा MP, MLA, MLC का चुनाव करवाता है। और राज्य निर्वाचन आयोग यह पंचायत और नगर निकाय का चुनाव करवाता है, जिसमें पंच, पार्षद, प्रधान, जिला प्रमुख, महापौर और चेयरमैन आदि का चुनाव करवाता है। हम देखते हैं सर्वप्रथम केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में। यह आर्टिकल 324 से 339 में वर्णित है, जो कि संविधान के भाग 15 में है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसकी संरचना, इसमें पहले एक सदस्य होते थे जिसे मुख्य चुनाव आयुक्त कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त की यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है कि नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन सलाह लेकर के। उस सलाह समिति में 3 सदस्य होंगे, एक PM यानी प्रधानमंत्री, दूसरा लोकसभा का विपक्ष नेता और तीसरा मुख्य न्यायाधीश। अगस्त 2023 के अनुसार संसद में एक बिल प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें नियुक्ति सलाह समिति होगी और उस नियुक्ति सलाह समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा का विपक्ष नेता और कैबिनेट मंत्री होंगे। अब ध्यान से समझिएगा। पहले केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति के लिए 3 समिति होती थी, लेकिन जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा का विपक्ष नेता और मुख्य न्यायाधीश होते थे। लेकिन अगस्त 2023 से इसमें समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा का विपक्ष नेता और कैबिनेट मंत्री होते हैं। कार्यकाल इसका, चीफ इलेक्शन कमीशन का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष
की होती है। कार्य होता है इनका इलेक्शन करवाना। दूसरा है राजनीतिक दल को मान्यता देना और चुनाव चिन्ह प्रदान करना। तीसरा आचार संहिता लागू करना यानी कोड ऑफ कंडक्ट, यह कार्य होता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग का याद रखिएगा। नोट पॉइंट में देखते हैं वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। तो पहले 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे, जिसमें 3 का दर्जा समाप्त कर दिया गया है राष्ट्रीय राजनीतिक दल से और 1 को प्रदान किया गया है राष्ट्रीय राजनीतिक दल का। तो टोटल हो गए 6, यानी वर्तमान में कुल 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। पहला देखते हैं कांग्रेस। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। इसका चुनाव चिन्ह पंजा है। A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, यानी इसके संस्थापक A.O. ह्यूम है। वर्तमान में अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, आप याद रखेंगे। दूसरी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बीजेपी है, जो कि 6 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। इसका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। जेपी नड्डा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी, इसकी स्थापना 1984 में काशीराम ने किया था, यानी इसके संस्थापक काशीराम है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष मायावती हैं। चुनाव चिन्ह इसका हाथी है। अगला है नेशनल पीपल पार्टी। इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। इसके संस्थापक पीएन संगमा है। राज्य, ये किस राज्य की पार्टी है? तो मेघालय की है। वर्तमान अध्यक्ष इसके कॉनरेड संगमा है, जो कि मेघालय के सीएम है। चुनाव चिन्ह इसका बुक यानी पुस्तक है। अगली पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे CPI भी कहते हैं। ये मार्क्सवादी पार्टी है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसके संस्थापक ज्योति बसु हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं सीताराम सेंचुरी। चुनाव चिन्ह इसका हसिया, हथौड़ा और सितारा है। अगली है आम आदमी पार्टी, जो कि अभी 2023 में शामिल हुई है। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी, याद रखिएगा। आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई थी। इसके संस्थापक हैं अरविंद केजरीवाल। चुनाव चिन्ह इसका झाड़ू है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष AK हैं। सरकार आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में है। 3 पार्टियों का दर्जा समाप्त हो चुका है राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों से। इसके नाम देख लेते हैं। तृणमूल कांग्रेस, इसका चुनाव चिन्ह फूल था। यह अब राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं रही। CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। तीसरी पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह घड़ी था और इसका भी दर्जा समाप्त कर दिया गया है राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी से। नोट पॉइंट देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी थी 1990 में। भारत के वर्तमान यानी 25वें CEO राजीव कुमार हैं और दूसरे चुनाव आयुक्त जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र और अरुण गोयल हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास का यदि आप फटाफट रिवीजन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर डेली 10 मिनट में रिवीजन कर सकते हैं।